आइएगा, अपने अपने स्थान पर परिक्रमा कर लीजिएगा आप सब। ओम वाणी काणी चापा पाणी जन्मत्राणि कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणाय पदे पदे प्रदक्षिणाय पदे पदे। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय, हनुमत लाल महाराज की जय हो, गोस्वामी तुलसीदास बाबा की जय हो, गांव के समस्त देवी देवताओं की जय हो। सभी श्रोता लोग अपने अपने जगह पर बैठ जाएंगे, शांति मनाकर अपने जगह में बैठ जाएंगे। और जितने छोटे छोटे बच्चे इधर उधर खेल रहे हैं वे सभी बच्चे लोग अपने जगह पर बैठ जाएंगे, किसी प्रकार के हू हल्ला न करें। चलो हम इन्हीं भाव के साथ आपको मन समर्पित करना चाहूं कि ये छत्तीसगढ़ है कुबेर के भूया जी, हाँ भाखा राम के बानी है। माता कौशल्या यहाँ के बेटी, माता कौशल्या यहाँ के बेटी, राम यहाँ के भांजा, 12 बछर वनवास बिताई देखिस कर्मा नाचा, रामचरण जस पावन माटी, रामचरण जस पावन माटी और मनखे औघड़ दानिए। और ये छत्तीसगढ़ है कुबेर के भूया जी, हाँ भाखा राम के बानिए, जी हाँ भाखा राम के बानिए। छाती ताने जंगल ठाड़े, छाती ताने जंगल ठाड़े और पुलकत नदिया बहावत है। अरे जोकर कोरा में लोहा हीरा और मन भर के इतरावत है। आरुग सिधवा यहाँ के मनखे, अरे आरुग सिधवा यहाँ के मनखे और धान के कटोरा राजधानी है। ये छत्तीसगढ़ है कुबेर के भूया जी, हाँ भाखा राम के बानिए, जी हाँ भाखा राम के बानिए। बस यही भाव के साथ आपको हरी रोशनी के साथ दर्शक दीर्घा और माइक्रोफोन के साथ पुनः मन सादर समर्पित। जय श्री राम, जय श्री राम। ध्यान मूलम गुरुरमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यो मोक्ष मूलम गुरु कृपा
वर्णानाम्यर्थ संघाना रसानाम संदसामपि मंगलानाम चकरतारा बंदेवानि विनायको बनिधन है इस देश के माटी बंदन भारत भुइयाला बंदन है मोर चारों भैया और बंदन कौशल्या मैयाला बंदन है अवधपुर के धरती और बंदन शीतला माइला और बंदन है मोर गुरु चरण और जन्म देवैया माइला और बंदन है मोर संत समाज और बिगड़ी मोरी बना देना बंदन है मोर सरस्वती दाई सातों सूर्य माया के समा जाना और सातों सूर्य माया के समा जाना। श्री तुलसीदास जी के पद कमल 12वें बार नवामी गुण गाओ सिया राम के असुर हनुमत हो सहाय लखन सिया राम चंद्र की जय। आइएगा विश्ववंदनी भारत भैया और भारत भैया के पवित्र धरती में बसे छत्तीसगढ़ महतारी और छत्तीसगढ़ महतारी के दुर्ग जिला के आखिरी बॉर्डर में बसे ये पावन गांव खजरी की पावन माटी ला और एक खजरी के पावन माटी में जम्मो देवी देवता मन के पावन चरण में कोटि कोटि प्रणाम है। मंच में विराजमान करुणा वात्सल के दुलार मुर्दाई मल्ला राखी पुन्नी के अगोरा जोहत भाई के सुन्ना कलाई में राखी के बांधने वाली मोर छोटे छोटे नाने नाने बहनी मल्ला ये गांव के भार लपन कंधा में उठाने वाले यहाँ के नौजवान साथी मल्ला एक एक पैसा ला दान के दान में लगा करके इसे धर्म मंच की स्थापना करने वाले आदरणीय दानदाता मल्ला उच्च आसन में विराजमान निर्चीर विवेकी परम ज्ञानी परम ध्यानी आदरणीय विद्वत जन और गुरुकुर बोली के धनी आदरणीय उद्घोषक बड़े भैयाला आप सब ला सिया राम मैं सब जग जाने करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी के निवेदन के संग सादर प्रणाम है आप सादर स्वीकार कर लें। दाई हो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस ला लिखे पढ़िया लिखा मन बैठे आप ये बताओ के ठन कांट ला लिखी ये रामायण में के ठन अध्याय में इसको 7 कांट लिखी बाबा गोस्वामी तुलसीदास ला की ही महाराज इस 7 कांट लिखे ते में तोला सुंदर कौन लागते बाबा तुलसी की ही सब बढ़िया लागते अपन बेटा चाहे खुरवा रहत लंगड़ा रहा सब बढ़िया बाबा तुलसी ला की ही बाबा ए रामायण के 7 कांड के ए शरीर से उपयोग का है ए शरीर में बांटे के प्रयास करबो 7 कांड ला तक कैसे बांटबो बाबा तुलसी की ही बाल काठी है बाली रसीला और जन्म विवाह नाम के लीला सुनो बालक करी तो तिली बाता
और मगन हुए गुरु पितुवर माता। बाल काटला गोर किसको, अयोध्या काटला कन्या, अरण्य काटला पेट की, और किसकिंधा काटला ही, सुंदर काटला गला की, लंका काटला मुंह की, और उत्तर काटला मस्तिष्क की। आवा बहनी हो, जैन कांड के चर्चा ये मंच के माध्यम से करना है, वो आए अरण्य कांड। अब बताओ, शरीर के भाषा में बाबा तुलसी अभी बताई से, शरीर के भाषा में अरण्य कांडला कौन से कांड की? शरीर के भाषा में अरण्य कांडला पेट के कांड की। याद रखना प्यारे, ए शरीर में जितना बीमारी होते ना, एक प्रमुख कारण है ए पेट। जे मनखे के पेट सही नहीं है, ए मान के चल वो व्यक्ति के तबियत सही नहीं। ओकरे से दी बाबा रामदेव योग करो, योग करो। साहित्य की दृष्टि में देखा तो अरण्य कांड के मतलब होते जंगल कांड। और जंगल में क्या करते बहनी? जंगल में या तो रही बड़े बड़े संत, या तो बड़े बड़े राक्षस असंत। जंगल में मिलही त खाए बर मिलही तेंदू और चार, नहीं तो जंगल में देखे बर मिलही पहाड़ पर्वत और पठार। आवा एक खजरी के बहनी मल्ला, खजरी के दाई मल्ला, भैया मल्ला जंगल की यात्रा करावो यार। हाँ सोचा तो दाई हो, जंगल ले घूम थसगा और पनहिल छोड़ डारे हम निधरे हम सके, तो कोई बात नहीं, आप पनहिल नीचे छोड़ देना, केवल दिल दिमाग का जंगल की ओर ले गए। और जंगल में एक ऐसे महान साध्वी, जैन साध्वी के आश्रम के नाम है मतंग मुनि के आश्रम। और मतंग मुनि के आश्रम में एक नारी है। सज्जनों, तीन ऐसे नारी है जिनला परमात्मा है तेन विशेष कृपा से मिली। पहला सतीला परीक्षा से, सुपनखाला समीक्षा से, और माता सबरीला प्रतीक्षा से। आओ ही माता सबरी के आश्रम में आप सब ललेगा। जी हाँ, माता सबरी प्रतीक्षा कराते परमात्मा के। तब बाबा तुलसी लिखी, कंद मूल फल सुरसियति, दिए राम कछुआन, प्रेम सहित प्रभु खाए, और 12 में 12 बखान। आवा माता सबरी के आश्रम में परमात्मा पहुंच चुके हैं, लेकिन एक गीत के सहारा लेवान माता सरस्वती के वंदना के संग आप सबसे जुड़े के प्रयास करन। होकर पहली निवेदन है, आप सबके हाथ में बढ़िया ये भजन में ताली होना चाहिए। बोल राजा रामचंद्र की नैना तो समुंदरी दाई पीरी के गंगेरा, जादू मंतर मोहनी भर गे दाई चेघेरा, देखते देखती मारी उमर बीती जा, दाई वो दादी वो, और दिने दिने दाई तोरे माया बढ़ी जा, और दिने दिने दाई तोरे माया बढ़ी जा।
सजाऊं दादी माटी के बिना जलाऊं दादी कमसा के बाती बनाओ दाई वो मट्टी बानों की बनाओ दाई वो प्रेम की ज्योति जलाऊं दादी वो पूजा के थारी सजाऊं दाई वो माटी के दिया जलाऊं दाई वो दादाई तेरा तोरी चरण ला माथे न बहु सर्वा भरोसा मोरा तुरले विश्वास है महिमा का खामै वो यप्पा छोटी सी गावा सुनने पे नाम रोहा तुरली भरोसा गाई हो जाता मौला जन्मो वंदे बिया दिया भरोसा
सिया रामचंद्र के जय। आवा सज्जन, भगवान राम ये धरती में जन्म लेके इस अवतार लेके इस प्रकट अनेक व्यक्ति के अनेक मानना है, कोनो जन्म की, कोनो प्रकट की, कोनो अवतार। बाबा तुलसी की विप्रधेनु सुर संत गीत लीन मनुज्य अवतार और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। कनो कनो आदिमन संख्या करिस राम अगर भगवान है तो बनवास जाए का जरूरत है। अरे वो तो राजा घर जन्म लेके आए ना, तो राजा के बेटा ला जंगल में बनवास जाके का जरूरत है। तो दाई कोनो कभी बड़ी यूं तो माता पिता की आज्ञा एक बहाना था, यूं तो माता पिता की आज्ञा एक बहाना था, क्योंकि इस राष्ट्र की रक्षा के लिए मेरे राम को 14 वर्ष वनवास में जाना था। 14 वर्ष वनवास में जाना ही था, 14 वर्ष वनवास में जाना है। औरों के कारण जीता है, औरों के कारण मरता है, उसी का हर आंसू रामायण और उसी का हर कर्म ही गीता। भगवान राम जब 14 साल के वनवास यात्रा करीस ना, कई ऐसे पात्र से मिलीस, कई जनोला खवईस और कई जन मन खईस खाए के प्रयास करी। जैसे खाने वाला पात्र ताड़का, भगवान राम ला देख के ताड़का खाए बरई, और सुपनखा भी तो सम पुरुष न मोह सब नारी, यह सहयोग विधि रचा विचारी, ऐसे की के सुपनखा घलो भगवान ला खाए बरई। लेकिन भगवान राम ला खिलाने वाला पात्र भी है। पहला भगवान राम ला माता अनसुईया आज वाला फल फल खिलाई, और दूसरा पात्र माता सबरी भगवान के अनेक लीला में अनेक पात्र मन खवई। आवा आप सब ला मां सबरी के मां सबरी के आश्रम खोल ले। भगवान राम के जीवन काल में 3 ऐसे रिश्ता बनी जे अनोखा है। पहला भगवान राम के कार्यकाल में पहला बनिस तो कुंवारा बाप, और कुंवारा बाप कौन? जेला जटायु जी की ही, और दूसरा हो इससे कुंवारी मां जेला माता सबरी की ही, और तीसरा रिश्ता हो इस कुंवारा बेटा जेला हनुमान जी महाराज का था। आओ आप सब लेगा कुंवारी मां की हो, दाई हो माता सबरी के आश्रम। आवा होकर पहली जाने के प्रयास करन की सबरी को ना। राजा सबर के बेटिए माता सबरी का वो, और प्रभुला ध्यान लगाए। सज्जनों, माता सबरी कौन है? राजा सबर की बेटी था, जेला भिलनी की ही, जेला एकदम नीच जाति के भिलनी की ही। आज वो माता सबरी है, जैन हजारों पशु के वध होवत रहा है, होकर शादी में ओला त्याग करके माता सबरी है ताउन आज वैराग्य धारण करी और मतंग मुनि के आश्रम में जाके निवास करी। मतंग मुनि है तो उनकी ही सबरी एक न एक दिन परमात्मा आया ही। याद रखना सज्जनों, जीव के जीवन में अगर विश्वास आ जाए तो परमात्मा ला आना पड़ते। कोई कभी बड़ी हरकत है, प्रबल प्रेम की प्याले पढ़ के प्रभु को नियम बदलते देखा। अपनी मान भले टल जाए लेकिन भक्त का मान ना टलते देखे। अब आवा माता सबरी के नाम पर कुछ बात करन। सबरी सा मतलब संसार पढ़ैया लिखा बैठे निवेदन कर। सा मतलब संसार और बरी मतलब संसार से छुटकारा हो जाना, संसार से ऊपर हो जाना। जैसे आज भी हमार दाई मन हमार डहर के बात बताता, दाई मन हल
उड़ीद दाल ला थे और रखिया के करीला दोनों ला मिला करके का बना थे, बरी बना थे ना। वो बरी बनाए के बाद में बोला फेंटते दोनों दार और पिठी ला मेलते। दार और पिठी ला मेले के बाद में चुप्पे एक लोटा पानी धर के जाएगी और एक टन सैंपल देखते बरी बना। मोला आज तक समझ नहीं बही सैंपल देखते तो जे बरी उफला जाते तहन बनाए चालू करते। और अगर वो पिठी हा करो बुड़ गए लोटा पानी में, ए मान के चलो मन ओ दार लाओ करीला फेर फेरते मनमान पिठी और करीला ना तब मोला समझ में बही जे बुड़ जाते तेला का करो फेरते काबर उफला और जे लोटा के पानी से ऊपर आ जाए मतलब ये मान के चलना वही बरी है तो स्वादिष्ट रहते। और जे बरी कोनो लोटा पानी बुड़ गए ए मान के चलो घोट रहा हो ना। वैसे आप हम सब ए संसार में आहंदाई ए संसार में हम माया बढ़ा के बैठे रहो लोटा के ए संसार सागर ले नहीं उछलबो ए मान के चलो हम मान घोट रहा बरी बरोबर परिणाम। और जे दिन संसार सागर ले ऊपर जबो ए मान के चल हम मल्ला भगवान है तेनहा वो बरी बरोबर आज स्वादिष्ट बना दी, आज मुक्ति करा दी। यही भाव के संग माता सबरी के नाम आवा माता सबरी के आश्रम अब भगवान पहुंची सज्जनों। 4 सरोवर है। एक सरोवर के नाम है बिंदु सरोवर, जी हां करदम मुनि जी निवास करते। और दूसरा सरोवर के नाम है नारायण सरोवर, जी हां अप्रचेतागण निवास करते। और तीसरा सरोवर है मानसरोवर, जी हां भगवान शिव माता पार्वती निवास करते। और चौथा सरोवर है पंपा सरोवर। अरे पंपा सरोवर में सबरी है तो निवास करे है सज्जनों। और जी हां आज मतंग मुनि के आदेश ला मान करके आज माता सबरी हेताओं परमात्मा के निहारा करत है, परमात्मा के अगुरा करत है। आओ आप सबके बीच में सुंदर से भजन तत्पश्चात चर्चा होगी। ये पावन प्रसंग बोल राजा रामचंद्र की। मन बोले पावन डोर मारे तोरी सुरता की खुदिरा ओडेरा डारे मन मेरी माने नहीं देखे बिना तोला रामा मेरी मेरी सुरता तोरिया तेरा तोर सुरता मोला सता तेरा तरस खा ले मैं जड़ पखीना बन गेरा मजा नहीं लगेरा मजा नहीं लागेरा मजा नहीं लागेरा मजा नहीं लागेरा। सब आग हो मोदी रामी रमैया सज के आग हो मोदी रामी रमैया जादू भरे रसीता मनैला ला बिछा के बाटी जोत रही हम रसीता मनैला ला बिछा बाटी जोत रही हम सज के
सदगरे आवे भो मोर राम रमैया पाए जात भरे रसिता मने डाला बिछाए बाट जोत रे रसिता मने डाला बिछा के बाट जोत रे हो भेरी भेरी रत्ता बहारा हो जंगल झाड़ी दुखवा पहाड़ी आजत रामा एति बेती रत्ता निहारा हो जिंदगी सुना होगे वो मोरी डगर देखैया जिंदगी सुना होगे वो मोरी डगर देखैया काय जादू भरे रसिता मने डाला बिछा के बाट जोत रे हो रसिता मने डाला बिछा के बाट जोत रे हो करिया मोर सवनिया उन्नी के चंदा मनमा बधाए तोरी जतरा बारा पेरा ढलकत के जीव कलमत के आजत रामा बैठेगा भरत दिस पगरा मारा मजा जोड़ी आवे हो मोरी राम रमैया मजा जोड़ी आवे हो मोरी राम रमैया काय जात भरे रसिता मने डाला बिछाए बाट जोत रे हो रसिता मने डाला बिछा के बाट जोत रे हो सदगरे आवे भो मोर राम रमैया सदगरे आवे भो मोर राम रमैया काय जात भरे रसिता मने डाला जाए बाट जोत रे हो रसिता मने डाला बिछा के बाट जोत रे हो रसिता मने डाला बिछाए बाट जोत रे हो रसिता मने डाला बिछाए लखन सिजरा चंद्र की आज माता सबरी के आश्रम है तो बढ़िया पाए पता है माता सबरी है तो रोज रास्ता नहीं हमारा थे अब कब के बाद माता सबरी है तो सतयुग के सबरी है जैन सतयुग में माता सबरी है तो आखिरी सतयुग में माता सबरी है तो जन्म ले रही है। लेकिन देखो सतयुग के बाद त्रेता युग और त्रेता युग के इंतजार करत करत ना जाने कितना समय लगी सोच माता सबरी मतंग नीला पूछीस कथे कस महाराज भगवान ही तमें का बताऊं भगवान ही तब पहचानू कैसे पहचाने की कोई लक्षण होना चाहिए जैसे हमारी एक खजरी गांव में मान के चल भगवान आदि ही दाई हो तब तुम कैसे जानो भगवान माता सबरी मतंग नीला पूछी महाराज भगवान के पहचाने वाले लक्षण बता की ही तब मतंग नहीं है तो उनकी
श्याम गौरी सुंदर दो भाई और सबरी परिचरण लपटाई। श्याम और दूसरा गोरिया रही और की सरजित लोचन बाहु विशाला जटा मुकुट सिर उर्बन माला। आज दोनों के बाहों आज सुंदर रही, विशाल रही और मुड़ी में जटा जुट रही। काबा माता के कही के ओ वरदान आज भगवान पूरा करे बढ़ जाते। तापस में विशेष उदास 14 बरस ता जटा लगा है बहनी और भगवान के लक्षण ला माता सबरी है तो लजना दी। अब बस त्रेता युग लग गए। राजा दशरथ के घर में जन्म लेकर के आज 14 साल के वनवास हुई और सीधा सीधा माता सबरी के आश्रम में भगवान पहुंचा। अब भगवान जब जिस माता सबरी है तो काला दिस के थे कंद मूल फल सुरसियति दिए राम कछुआ प्रेम सहित प्रभु खाए और 12 में बार बगाए। अब कोनो व्यक्ति ला जबरदस्ती खवा देने का मान के चल तुम्हारे गांव में आई और ले खा ले कि थोड़े चिल्लात रहे। आदमी खाते का बहनी हो पहला जे आदमी ला भूख लागते थे खाते ओला कथे अभाव में। और दूसरा जब दोनों व्यक्ति के प्रेम मिल रही और समय हो जा रही तब खाही ओला कथे स्वभाव में। और तीसरा खाते कब व्यक्ति के प्रभाव में आते। अरे देखो ना भगवान कन्हैया ला दुर्योधन 56 प्रकार के भोज के न्योता दे रही आबे कन्हैया मोर घर में के लेकिन खैस और वही भगवान कन्हैया है तौन विदुरानी के घर में जाके केला के छिलका लगा। बहनी हो आज माता सबरी कौन है? एक निम्न जाति के, लेकिन भगवान माता सबरी के आश्रम में गए हैं और माता सबरी है कंद मूल फल आवास जनों माता सबरी कहा थे कि प्रभु कंद खा लो। माता सबरी है तौन टोकरी में कंद मूल फल ये 3 चीज ला रखी और एकरे व्याख्या करना है। आप हम सब जाना था कंद मतलब का होते। कंद मतलब कांदा, कंद मतलब कांदा और मूल मतलब होते दाई बीजा जेल चिरोजी कथा। और जेला जमीन में गाड़े के बाद में वो में फिर पौधा उत्पन्न हो जाए और वो पौधा में फिर फल लग जाए बोला बीजा कथा। और तीसरा फल आवा माता सबरी है तेन वास्तविक अपन टोकरी में भर के भगवान का खिलाई। पहला बाबा तुलसी की ही कंद। अब एक कंद का है बहनी हो सबो घर बकरी हो ही ना मुरई बोथो जानतो मूली वो ए बताओ मूली है तेन कते कर फर्क है। मूली के कांदा कहां तो पारत है धरती में। और माता सबरी है तन वैसने कांद लदीस और ये जीवन में कंद का है तब की जीवन में वैराग्य। अत्ता जन आप हम सब बैठे हैं कौन वैराग्यवान है और कौन गृहस्थवासी है, कौन गृहस्थी है, कौन वैरागी है। एला आप हम सब नहीं जाना। ए हा जैसे कांदा है धरती के अंदर तो पार थे वैसने ये सब चीज तो पार। और दूसरा मूल काला की तब मूल की इस बीजाला
और सज्जनों ये बीजा काके की त भक्ति के बीजा। जैसे आप हम सब मानव के तनपान और ए मान के चलो ये जीवन है व्यर्थ बीत जही ता ए मान के चलना यही जन्म में फिर हमला मानव जन्म या पशु जन्म धर के ये धरती में आना पड़ी। मतलब ये मूल बाबा तुलसी लिखी पाई गई पर लोग संवारा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा बड़े भाग्य मानुष तन बाबा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गाओ। तय मूल ए मानव के तन है तो ना मूल है। अब ये मूल में आपला का करना पड़ी भक्ति करना पड़ी। तब भक्ति करवे तब ज्ञान की प्राप्ति होई और ज्ञान की प्राप्ति होई मतलब परमात्मा के चरण तक आप हम सब चल दे। अब पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम के चक्कर से आप हम छुटकारा पाए। तीसरा फल। फल मतलब होते ऊपरी आवरण। जेला देखे के बाद समझ में आते कि ये केला के फल है और ये सेव के फल। जेला उपासना की और उपासना के माध्यम से ही जीव हेताओं आज भक्ति कर सकते और भक्ति करे के बाद वो परमात्मा ला पाए जा सकते। और सबरी के जीवन में एक फल हेताओं नहीं एक सबरी है सज्जनों जे अपने आप ला फल के रूप में परमात्मा के चरण में भेंट कर दिया। आवा ये तो कथा के बाद आप सब ला रखे के प्रयास करे हो एला और ज्यादा खोदे के प्रयास करबो लेकिन होकर पहली आवा एक भजन के सहारा लेवन तत्पश्चात आप सबसे जुड़े के प्रयास करबो। बोल श्याम रामचंद्र के जय। हाथे में मेहंदी लगाए खाबों का और अंगरी में पालिश लगाए खाबो और मुहुमा मुहरंगी लगा डालता और तभी तो हरि के जयकारा नहीं गाओ। आओ आओ मोरे दाई आवे वो आवो मोरी बहनी आवे ना। चलो कैसे एक बार जयकारा हो जाए। बोल राजा रामचंद्र की जय हो। मुश्किल में पाए नर्तन की चोला लाला आके भुला के
बाट प्यासा रे पानी के मछली संगे फंसे बस जाल माँ कौन जन कते दी आ जाएगी सुरकार पास चाहिए मसुता के तोरा लेके दाखी रे तोरी यादों पाछो सब गीत गाती रे तोरी गीत के खबरिया रात जागा थे राजा रामचंद्र की जय बोल श्यावर रामचंद्र की जय आवाज आज माता सबरी है तौला परमात्मा है तौन कैसन मिली ए तो ले आना पड़िए ना ए तो ले आना पड़िए ना कौशल्या के कोरा मारोन ना लइका बन के आए कौशल्या के कोरा मारोन ना लइका बन के आए मोर कुटिया के जूठा बोरिला खाना पड़गी ना ए तो ले आना पड़गी ना ए तो ले आना पड़गी ना आवाज आई आप हम सबके मन में भी आशा है कि परमात्मा ला पा लेते बहिनी मन कहा थे भाई बना लेते दाई मन कहा थे बेटा बरोबर पाते और डोकी दाई मन कहा थे नाती बरोबर पाते लेकिन परमात्मा ला पावत का बन नहीं है का बात आप हम सबके जीवन में प्रेम और भगवान ला का प्रिय है प्रेम प्रिय है प्रेम ते प्रकट हो ही जाना भगवान प्रेम से ही प्रकट होते अब ये प्रेम प्रेम ला जानबो कैसे एक जन तुमरे मन संदाई है रोटी बनाता है वो पाता रोटी मतलब समझ गयो ना हाँ पाता रोटी मतलब गेहूं पिसान के रोटी ओ गेहूं पिसान के रोटी ला बेला थे 10 टन बनाई बहिनी के ठा 10 टन बनाई 50 के बारी दे डारी कौन ला जेकर बा बना थे तेला ओकर आंखी फूट जाती ओकर कन्हा टूट जाती ओकर मुंह फूट जाती अपन पति बर बनावा थे और 10 टन रोटी बना ले 50 के गारी दी अब ये बताओ पढ़िया लिखन बैठे हो 10 टन रोटी बना ले 50 गारी दी ता 1 टन रोटी के ठन गारी दी सही हो 5 टन गारी जैसे पति है रोटी ला पोरसी सर्रस ले रोटी ला टोरी 1 ठन रोटी ला आधल थोड़े रही दाई वो रोटी खुशबू चालू हो गई अब बताओ 1 ठन रोटी में के ठन खुशबू डाले है 5 टन डाली दी से ठन रोटी बनाते है ना वो खुशबू उड़े चालू हो गए ये बताओ ओकर पति खैसोई का रोटी ला खैसोई नहीं खैसो रोटी ला रंधरी खोली मिलेगी और रंधरी खोली चूल्हा पाट में मड़ा दी कपाट ला लगाए पर भुला के बहिनी करिया कुकुरई और कुकुरा के रोटी ला दबोची
और एक थल मुंह कट्टे कई तहानो रोटी में खुशबू एक चालू होगी, एक आँखी फूट जाती, एक कन्हा टूट जाती। अबे बताओ रोटी कुकुर खाई सोई तुम्हारा पुष्ट होगा खाई सोई का नहीं खाई रोटी ला कहे के मतलब दाई बन करेला सागला रांधते नव तवला पोलते हंसिया में पोलते। अब बता बहनी हास्यम पोले मेरे काजन चीख के देखे हो करेला कैसे लाते चीखे काजन नहीं चीखे हो ता करेला लाते कैसन करू तक चीखे थे कैसे जानते हो तुम करेला करू लाते लेकिन वाह मुर्दाई काला डार के बनाए करेला सागला भैया मन चाट चाट के खाते कढ़ाई नगा लेकिन कुमड़ा ला पोले बेर दाई मन चिकते कुमड़ा चानी ए पचाए दूध मिट्टी की आज ये मीठ रथे तेला कट कट ले महिम राम थे। अब पता नहीं दाई काला डारे पर भुला गए वारे मिट्टी कुमड़ा दाई मन काला डारे पर भुला गए सबो पचहा कहे के मतलब दाई मन अगर प्रेम से अपन परिवार ला खिलाए पति ला खिलाए तो आज वो घर में प्रेम से परमात्मा के भी दर्शन हो सकते और जे घर में प्रेम नहीं है वो घर में परमात्मा भी नहीं आ सकता। आज माता सबरी हेताउन प्रेम से कंद मूल फल आज परमात्मा ला खवावा आवाज आई माता सबरी का सबसे पहली भगवान ला कंद ला दी। अब ये जीवन में कंद कायदाई सज्जनों 20 साल से लेकर के 50 साल की उम्र जेला बाबा तुलसी की ही ए मानव के असली समय जैन व्यक्ति का 20 साल और 50 साल के भीतर अगर भजन करना चाहे परमात्मा ला पाना चाहे तो पाए के रास्ता बना सकता और यही जीवन सार जीवन है। और सज्जनों यही ला बाबा तुलसी की ही से कंद ए जीवन ला ऐसे बितान एक कर्म ला ऐसे करन ताकि परमात्मा के आप हम सब ला चरण में परमात्मा के आप सब चले जाए। और माता सबरी है तो अपन जीवन ला 20 साल से लेकर 50 साल ला ऐसे परमात्मा की मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपता क्या लागी है। माता सबरी अपन पूरा पूरा जिंदगी ला परमात्मा ला समर्पित कर दी। एला और दूसरा मूल आज 20 साल से लेकर 50 साल के जीवन के बाद जन्म से लेकर के मरण तक के जो जिंदगी है आज वो जिंदगी ला माता सबरी परमात्मा के नाम कर दी। आज सिर्फ परमात्मा ला समर्पित कर दी से जीवन ला। और माता सबरी की ही भी तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव। और आप हम सब भी आरती में एक गीत लगा था तू ही मोर दाई ती ही मोर दादा ती ही मोर भाई ती ही सब कुछ लेकिन पता नहीं कते कल ले पापा आ जाते कते कल ले मम्मी आ जाते कते कल ले मौसी आ जाते। जब सबोच्च भगवान है तो कहां के रिश्ता। और तीसरा ए फल दाई हो ए मानव रूपी जो ए जीव दिखाते ए जीव ला परमात्मा के चरण में समर्पित करना आज यही ला माता सबरी हेता समर्पित आवाज आई। ए संसार के झमेला में आप हम फंसे हैं आशा करथन ए परिवार हमला सहयोग दी
ऐसने भागवत होत रहा है वो। महाराज आ रहा है और महाराज बोलत रहा है का स्वार्थ लावी करे नर प्रीति और सुर नर मुनि के यज्ञ महाराज प्रवचन करत रहा है, कहा भैया ये संसार स्वार्थी है, यहाँ कोई काम आने वाला नहीं है, ना पत्नी काम आए, ना बेटी काम आए, ना बेटा काम आए, ना दाई काम आए, दादा काम। खजरी गांव के जन जवान आदमी खड़े हो गए उठ के, बंद कर महाराज तो भाषा लगी का बात करता। अरे मोर घर में स्वार्थी नहीं है कोनो, हाँ सब एक दूसरे पर प्राण देने वाला है। महाराज की बेटा ऐसे कर मोर कराए से की महाराज कर गीत तान कथे ऐसे कर ते घर डार जाबे और घर में जाते साथ ऐसे चक्कर आगे ऐसे की बहाना करबे पड़ाक ले गिर जाबे अब फोकते फोकट मरे नाटक करबे की अब मरे नाटक करबे तब की बे ओकर बाद में आहू त बाकी कामला बनाहू उठबे मत में आहू त उठबे से अब वो भैया की इस घर में मुआटिम चगीस अब फोकते फोकट मरे के नाटक करी चक्कर आके गिर दाई दादा मन देखत रहा है दौड़ी और बेटा गिर गई। बेटा जवान बेटा ला देख के दाई दादा मन कनो हवा झेलाते कनो पानी पियावा थे, लेकिन फोकते फोकट हो जवान भाई दिन मरे के नाटक कर दी, नाक मुले श्वास ला बंद कर दी। दाई दादा मन नारी छिथे एक नारी बंद हो गए, वो श्वास घरों नहीं चला थे नाक मुले। ये बेटा चल जीती से लाता रोग चालू हो गए, पड़ोसी मन बोलाई वो मन कही दी नहीं है तोर बेटा के रोग चालू हो गए। अब दादा रोआ थे बेटा जवान बेटा रे ते चल दे बेटा, भगवान चाहे मोला ले देतीस लेकिन तोला काबल ले बेटा। दाई छाती ठोक के रोआ थे, पत्नी है दिन हाथ ला पटक पटक के रोआ था। कोनो कोनो मन की ऐसे करो गांव भागवत होते महाराज आए हो सकते कर श्वास कनो कर अटके हुई महाराज ला बुला लेता, आखिरी में महाराज मंत्र पढ़ दिए कर कान में, हो सकते भगवान की कृपा बन जाता। महाराज तब ओकर बाबुल पूछते कस बाबा अब बड़ हुआ थसगा का करो महाराज मोर जवान बेटा है, अरे मोर प्राण ला ले देती ऊपर वाला ये जवान बेटा प्राण ला काबर लेगी सोही। महाराज कहते बाबा तोला तोर जवान बेटा चाहिए ना कि हाँ महाराज मोर चाहिए। ऐसे कर तोर प्राण ला निकाल के तोर बेटा प्राण में डाला था महाराज बाबा। ऐसे जवान बाबू है तेन कथे कैसे मजाक करते महाराज, अगर मैं मर जाऊं तो डोगरी कौन देखिए से कहा ए बाबा। दाई चिल्लावा थे छाती ठोक ठोक के बेटा मोर प्राण ला ले जा तीसरे लेकिन तोला काबर लेगी इसके। महाराज को थे दाई तोर बेटा जिंदा हो सकता, ऐसे कर तो प्राण ला निकाल के तोर बेटा में डाला तो तैयार है। दाई कथे काबर तुमन मजाक कर थो महाराज, मैं चल दू अलवा जलवा निराश्रित दोनों जन ला मिला थे डोकरी डोकरा ला, ई निराश्रित में जिया था एक दूसरे देख के जिया था महाराज। में चल दू डोकरा पर गरम पानी कौन करी। ओकर पत्नी ला पूछी, पत्नी भी की मैं मोर पति के बिना कैसे जिंदा रहूं महाराज। महाराज की बेटी तोर पति जिंदा हो सकते कैसे, तोर प्राण न निकाल के तोर पति प्राण में डाला बता। आज वो नारी है काम कथे महाराज कैसे गोटिया थे ए हमार सरकार हमला विधवा पेंशन दी 35 किलो चौड़ दी और हमला का चीज की कमी है। मुंह देखे वर्दू जन लोग लिखा है उगर मुंह देखते रही जब महाराज अक्की दिन भर आ रही से मान के चल, अक्की दिन भर हमार सुहाग अचर रही से सब ला एक दिन तो मरना से महाराज कहती। अब बताओ ये संसार का अक्रोबर आ है, ये संसार के तो काकरो बनिया है बहनी वैसने
आज माता सबरी है, आज ये जीवन ला परमात्मा में कुर्बान कर दी ये संसार के। आज जिन उद्देश्य के पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम तेला निश्चित करे बार आज माता सबरी है अपने आप ला भगवान में समर्पित कर दी और भगवान ला आज सुंदर प्रकार से ये 3 प्रकार की चीज खवाई, कंद, अमूल और फल। आज भगवान है तांला एक कंदमूल फल में एक सूरस, सूरस मतलब सुंदर रस दाई हो। व्याकरण में से 9 रस और कोनो व्याकरण में 12 रस के आप हम सबला पढ़े ला मिलते। और ये व्यक्ति के जीवन में जब तक रस है तब तक ही परमात्मा के प्रति और अनुराग है। और जीवन में अगर रस नहीं है ये मान के चलो परमात्मा का क्रोध बस में नहीं है। जेकर जीवन में रस है ओकरे परमात्मा के परमात्मा ओकरे बस में है, ओकरे बस में है, ओकरे बस में है। आवा एक भजन करता तत्पश्चात चर्चा करबो। बोल राजा रामचंद्र की दाई हो। ए मानव तल्ला पाके आप हम सब ई माना ए मानव तने गाड़ी ए गाड़ी वो गाड़ी अबे बताओ मैंने ए गाड़ी कते शोरूम ले हुई वो बेरला के रायपुर के दुर्ग के नहीं ए गाड़ी ऊपर वाला के शोरूम ले आए ना। याद रखना बहनी जे दिन ए गाड़ी आई सोई ते दिन में नंबर लिखाई रही थी वो ए गाड़ी को लिखाई रही से नहीं लिखाई रही से सटीक दिन से आन माने नंबर प्लेट डलवाई से काकरो नाम ला सुनीता, काकरो नाम ला सुधारो, काकरो नाम ला आसुतियार, काकरो बुधियार ना। जेन गाड़ी पेट्रोल में चलते तेल पेट्रोल में चलाए जाते और जे डीजल में चलते तेल डीजल में चलाए जाते। लेकिन वारे मानव ए सुंदर रूपी ए शरीर रूपी गाड़ी ला न ते डीजल में चला था न पेट्रोल में चला था बल्कि जले आग में चला था। रे पागल जले आग बहनी गाय मरत रही, गाय के आगू में घा आज मांस ला लेक दे थाली में वो गाय खाने वाला नहीं है। बगवा मरत रही, बगवा कर घास ला लेक दे वो बगवा खाने वाला नहीं है। गाय घास गाय मांस नहीं खाए, बगवा घास नहीं खाए। लेकिन वारे मानव ना तो तोर मारे घास बाचा थे ना तोर मारे मांस बाचा थे। एक कहावत है धीरे धीरे चलोगे बार बार मिलेंगे और 120 में चलोगे सीधा सीधा तीजनहान के दिन शमशान घाट में मिलेंगे, शमशान घाट में मिलेंगे, शमशान घाट में मिलेंगे। आवा यही भाव के संग ये सुंदर से गीत
पताका पल्लवी में मितम परिगिति घोरे चित लगे राधा पल्लवी में मितम परिगिति घोरे चित लगे राधा धर्म के गाड़ी मते बैठेगा धर्म के गाड़ी में ते बैठेगा हरि भजन गुण गाना हो प्रभु भजन गुण गाना गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला कलरा तोरी है गाना गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला कलरा तोरी है गाना गाड़ी बनैया सबके दरोगा गाड़ी ला बढ़िया बनाते अनमोल रतनीय मानुष तन अनमोल रतनीय मानुष तन गफलत में यूना गवाना कुछ ऐसी करनी कर फिर पाछे ना पड़े पछताना फिर पाछे ना पड़े पछताना गाड़ी बनैया सबके दरोगा गाड़ी ला बढ़िया बनाते ये गाड़ी में बैठ जाती भैया वो सगर तर जाते कितनी माँ गाड़ी ला मिले के मौका कितनी माँ गाड़ी ला मिले के मौका हरि भजन गुण गाना हो प्रभु भजन गुण गाना गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला कलरा तोरी है गाना गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला कलरा तोरी है गाना धर्म के गाड़ी मते बैठेगा धर्म के गाड़ी मते बैठेगा हरि भजन गुण गाना प्रभु भजन गुण गाना गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला कलरा तोरी है गाना गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला कलरा तोरी है गाना गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला कलरा तोरी है गाना गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला कलरा तोरी है गाना गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला कलरा तोरी है गाना बोल राजा रामचंद्र की जय सजनों आज माता सबरी है तो अल्लाह परमात्मा है तो आज ओकर आंगन में जाके कुटिया में जाकर के जूठा बोल रखा संत मन की ही इसकी जूठा बोल कैसे खवई दिया रामचरितमानस में बोर के उल्लेख नहीं करे है त संत मन की ही दाई हो ध्यान चाहूं मैं बोर ला आप कैसे जानू बोर के बोर के ऊपर के छिलका तेन कैसे दिखत रहते सेव के छोटे भाई बरोबर ना सेव के फल बरोबर दिखते बोर आउ छिलका के अंदर में जाबो त एला कथे गुदा आउ ई ला बाबा तुलसी की ही कंदे ए गुदा दिखते ना ते कंदे कांदा के कांदा बरोबर दिखाई पड़ा थी ही हा कंदे आवेला गुदा की बोई और तीसरा जेला गुठलू कथे और गुठलू ला बोबे तब फिर बोर जाग जाइए वैसने गुठलू सही माता सबरी हेताउन बोर रखवई जेला बाबा तुलसी तीन नाम दीस कंद अमूल और फल
ये तीनों ला एक साथ माता सबरी है तौंदीस इलाकी स्कंद बाबा तुलसी संत मन की साखी बोइर काबर की तब की भैया जे गांव में जैसने मिलते तैसने दी वो आई नहीं। अब पंपा सरोवर जावे भी, अब पंपा सरोवर में माता सबरी के आश्रम के जगह में केवल तोला बोइर के पेड़ दिखी ज्यादा। अब जे जगह में जे हावे तिल तोड़ के लई माता सबरी है ना, तब माता सबरी का भगवान ला ए बोइर खिलाई। अब बोइर के अंदर में आज छिलका के अंदर में सुरस की जे सुंदर रस है। अब आज वो सुरस ला परमात्मा ला थो माता सबरी के जीवन की सूरज का है दाई। आज जब कोई व्यक्ति ला कठिन काम करना पड़ते तब आंखी ले आंसू निकल जाते। कब? जब आदमी ला कठिन काम करना रहते, दर्द होते, दुख होते था। और दूसरा जब आदमी ला सुख मिलते तब भी आंखी ले आंसू निकल जाते है ना। जब कोई आदमी से मिलन होते, जब दोनों आदमी से बातचीत होते तब ये शरीर भावुक हो जाते, तब आंखी ले आपे आप आंसू निकल जाते। आज माता सबरी पूरा जीवन भर परमात्मा की अगोरा करत रही। आज परमात्मा के दर्शन हुई तो माता सबरी हेताओं एक कंदमूल फल, जीवन रूपी कंदमूल फल परमात्मा ला निसार करके आज में सूरज की जेला आंखी के आंसू से परमात्मा के चरण में आज वो आंसू हेतन टपका था वही ला रस आज माता सबरी हेतन प्रदान करता। अब विचार करो सज्जनों, भगवान है तौन आखिर एक छोटे जाति के व्यक्ति मन ला काबर दर्शन देते। काबर आज परमात्मा की ही मेरे मन मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। जैन व्यक्ति के स्वभाव निर्मल, जैन व्यक्ति के स्वभाव पवित्र है, वही व्यक्ति ला परमात्मा तो मिल सकते। अब सोचो ना, माता कौशल्या बेटा बन के काबर है सोई भगवान। हाँ ए हमार खजरी के दाई मन तो घलो माए ना, खजरी के दाई मन घलो नारी है, लेकिन बाबा तुलसी लिखी कौशल्यादि नारी प्रिया सब आचरण पुनीत। माता कौशल्या बेटा के रूप में काबर मिली। काबर माता कौशल्या है तो कर्म कर रही दाई। आओ बता दो, एक कर्म है तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्रियामान कर्म, ए जगह में बैठ करके जिन वर्तमान में जिन काम करत हन, भजन करत हन, कीर्तन करत हन, ई क्रियामान कर्म। और क्रियामान कर्म के द्वारा आज जीव के जीवन में थोड़ा बहुत भूल होते, बोला परमात्मा है तो स्वीकार कर लेते, माफ कर। और दूसरा कर्म, ये दूसरा कर्म है तौला जेला कल करे हन, 1 घंटा पहली करें, 10 मिनट पहली करें, एक कर्म है। और तीसरा कर्म जेला प्रारब्ध के कर्म की। सज्जनों ए प्रारब्ध के कर्म ला आप हम सब ला भोगे ला पड़े। तब तो वशिष्ठ जी महाराज भरत जी लगी सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहे मुनिनाथ। लाभ हानि जीवन मरण, और जस यप जस विधि। पहला कर्मला आप हम सब वर्तमान में जिन भक्ति करत हन, एक कर्म के माध्यम से परमात्मा ला पा सकत। दूसरा कर्म है जिन ला कहना चाहिए सिंचित कर्म की। एक कर्म है तेन आप हम सब के जीवन में सिंचित हो है, रुके है। एक कर्म में अगर भूल है, एला ज्ञान के माध्यम से आप हम सब मेट सकते। जैसे बहनी हो, महाभारत की लड़ाई समाप्त हो गया है, आखिरी में आज भीष्म पितामह हैं तो
शेष के सैया में, बाण के सैया में आज शेष सैया बरोबर सुते हैं। आज भीष्म पितामह के शरीर में हजारों बाण हैं तो लगे हैं। और भीष्म पितामह भगवान कन्हैया कहा, कन्हैया आखिर मोला समझ नहीं आई, जीवन में मैं कभी गलत कर्म नहीं करे हूं, लेकिन आखिरी में बाण के सैया में मोल सुते कारण का है। हर व्यक्ति अपन अपन कर्म के फल भोगते करे, आखिर में इसे काम करे हूं ते में मैं कर्म के फल भोगत। भगवान कन्हैया की पितामह आप देखो, भगवान कन्हैया है तो एक दिव्य दृष्टि दी, वो दिव्य दृष्टि में भीष्म पितामह है तो 20 जन्म के कर्म ला देखी दाय हो, 20 जन्म के कर्म में कोई गलती नहीं। भगवान कन्हैया कथे पितामह 21 जन्म ला देखी, 21 जन्म ला देखी, तो 21वां जन्म में भीष्म पितामह राजा के रूप में रथ में चढ़ के जावत रहा है, रथ में चढ़ के जाता है धक्की वे, बीच रास्ता में बहुत बड़े सर्प आज चलत रहा है। पितामह गाड़ी रथ ला रुकवा दी और रथ ला रुकवा के अपन बाण के माध्यम से वो बाण में पकड़ करके सांप ला ऊपर की ओर फेंकी, और जैसे ऊपर डहार फेंकी वो सांप है तो बमरी के रूप में जाकर के आज बमरी के कांटा हेताओं वो सांप के शरीर में जगह 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 आज भीष्म पितामह ला भगवान कन्हैया की पितामह देखा था, अरे का जरूरत रही सो सांप ला तारे के ताना रतीश पितामह ओला ये रास्ता से हटा करके बगल में तार लेते, लेकिन आज ते बमरी के रूप में फेंक करके आज वो सांप के शरीर में हजारों कांटा ला छिद्र ला गड़वा दे, हे तो पापी के तदाई हो जीवन में ए पाप है तो आप हम सब के जीवन में आवत रखे जावत। आज परमात्मा है तो उनकी दर्शन कौन ना देते हो, तब बताइए राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी देहु कोई जानन हारा। आज माता सबरी कितना तड़पी सोई परमात्मा ला पाए ना, आप हम सब 1 घंटा बैठे वर गलो जगह मस्कटाथन वो और न जाने माता सबरी वो परमात्मा पाए बर कतरा यार। ओ माता कौशल्या जब शत्रुपा के रूप में 23,000 वर्ष तक बिना पानी बिना खाना के अपन जिंदगी ला बिता दी, तब परमात्मा है आज माता कौशल्या ला दर्शन दी और माता कौशल्या बेटा, तब परमात्मा की गलो मां ओ समय जब ते अयोध्या में माता कौशल्या के रूप में राजा दशरथ के पत्नी बन गए, वो समय ते साधारण नहीं, तब बाबा तुलसी लिखना पड़ी इसका, कौशल्या दी नारी प्रिय सभी आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दिड़ी हरिपद कमल बिनी। अयोध्या के नारी मल्ला नारी की अयोध्या में ते कौशल्या नारी जैसे जब जन्म लेवे तब मोला पावे की, ते बताओ अयोध्या के नारी मन नारी है वही नहीं, और खजरी के दाई मन का है नारी एक खजरी के नारी मन नारी नहीं, बल्कि एक खजरी के दाई मन साक्षात महतारी है। एक बार जोरदार ताली बजा दे। भगवान चतुर्भुज रूप में माता शत्रुपा लगी इस माँ ओ समय जे समय प्रेम से मुला पुकार वे अब प्रेम से एक आए
आवाज दिनों एक भजन के सहयोग के बाद आप सबसे जुड़े के प्रयास करो और राजा रामचंद्र की श्री रामती सगुण धर्म आँखी चौंधिया अरे जीवन सिया अरे रास्ता देखी बड़े आँखें फुट गए रास्ता चले पर कन्हा टूट गए मोह के भीतर में ताला लगे घर के मन के बेटी नाती मन देखी देखी के अरे मामा तारा देखी देखी के अरे लिया सुबह खाते अरे का कहो मोरिदा ए जीवन सिरा ए जीवन सिरा ए जीवन सिरा गे बुलने हो बिताई को आगी जाए के पारी में मेरी बुलिया हो बिबिया का आगी जाए के पारी में बेटा बबू तोरे संग गोटिया बेटा बबू तोरे संग गोटिया गोटे मेरे बोलने हो बेबी आगे जाए के पारी में मेरे बोलने हो बेदाई हो आगे जाए के पारी में नहीं समझा से देखा जनता की पीरा तोरे घर में तगीरा देवता तगीरा गिरा छोड़ के तुम जाना पड़गी सब जन देखा जाती रे हर हर आप सूला रे पैरी दोला सब नौना की रे वो जन्म यो होने जुगी के होने जन्म यो होने जोगी के बदला चुकाए बोलने मेरे बोलने को भी भिया का आगे जाए के पारी में मेरे बोलने को भी ताई वो आगे जाए के पारी में
अपन सखी लतीरे था दिन भर के कमाई कोनो काज समझे नहीं जनता की गिराई मोर मोर कहिए ते हो जीवन ला बिता डरे हतरे पर बुद्धिया जीवा जीवन ला सिरा डरे हीरा बरोबर तोर काया हीरा बरोबर तोर काया आदि सब लगाई वो अलबोल नहीं मेरे मुल नहीं हो बेदारी वो आई जाए के पारी में मेरे मुल नहीं हो बेदियागा आई जाए के पारी में बेटा बहू तो न भात खवाई बेटा बहू तो न धर के उठाई गोठे ने सुहावेगा बोल नहीं मेरे मुल नहीं हो बेदाई वो आगी जाए के पारी में मेरे मुल नहीं हो बेदियागा आगी जाए के पारी आगी जाए के पारी आगी जाए के पारी आगी लखन सिया रामचंद्र के जय प्रेम सहित प्रभु खाए बारह में बारी बखान माता सबरी है तो जब कंद मूल फल सुरस लदीस न तब परमात्मा बोला प्रेम से स्वीकार कर ले। सज्जनों, आज परमात्मा के दरबार में कोई प्रकार के जात पात के बंधन नहीं है। बाबा तुलसी लिखी जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि सो भजे सो हरि के होई। ये तो हमारे समाज है ना। एक खजरी गांव में, दरगाहन गांव में कहा जाते तो तेल, कहा जाते तो यादव, कहा जाते तो फलाना, तब फलाना जात सन हमर निज में ये कौन का थे, ये नीचे का जीवन का थे। अब परमात्मा का कोई जात के बंधन नहीं है भैया। आज केवल परमात्मा है तो प्रेम से माता सबरी के बोल आज ग्रहण कर प्रेम से खा और ऐसा नहीं खाते। बार बार भगवान राम है तो आज माता सबरी के ये बोल के बखान करते। लोग कहते हैं प्रभु तुम आते नहीं हो, लोग कहते हैं प्रभु तुम आते नहीं हो, और लोग कहते हैं प्रभु तुम खिलाते नहीं हो। लोग कहते हैं प्रभु तुम खिलाते नहीं हो, और सबरी की तरह तुम खिलाते नहीं हो। आज कहाँ माता सबरी की तरह खिलाता? आज विचार करके देखा बाबा तुलसी ये सबरी प्रसंग से आप सबला एक सुंदर संदेश देते का। आज ये हमारे समाज में दाई मन के प्रेम कम हो गए। अपन लड़का मन दाई मन जब लड़का ला जन्म दे बढ़ जाते स्वास्थ्य केंद्र में त जाही तपन सास ला ये पूछते दाई बाटल ला लाश नहीं करते तका बाटल वो की कुछ ही नहीं। हम समझा था गर्म पानी बाटल, लेकिन नहीं, दूध के बाटल ला लाश नहीं करते। लड़का जन्म ही धरे नहीं है और दूध के बाटल ला पिलाते। याद रखो भाई, जे लड़का ला जन्म देते साथ दूध के बाटल ला पियाबो, 5 साल हुई 3 साल हुई सेरेल एक सक बाटल पिया, 5-6 साल हुई तहन डॉक्टरी वाला बाटल पिया थे, और 10 साल 12 साल हुई तहन वो भट्टी वाला बाटल पिया थे। तब बने बजाओ हैं? आज केवल दाई है तन मन,
आज प्रेम करते, लेकिन ये प्रेम माता सबरी बरोबर नहीं है। आज हमारे भारत के नारी मल्ला माता सबरी जैसे प्रेम के जरूरत है। भारत के महतारी मल्ला माता सबरी जैसे प्रेम की जरूरत है। हाँ भैया, आज दाई माल निकाला जन्म तो देते, लेकिन माता सबरी की तरह प्रेम नहीं करे, तब तो कोई कभी बढ़िया कथे का। आज भारत भूइयाला एक नारी के जरूरत है। आज भारत भूइयाला एक नारी के जरूरत है। बिहुला जैसे सेवा बजैया, बिहुला जैसे सेवा बजैया, अनसोइया का से दूध पियैया, महतारी के जरूरत है। आज भारत भूइयाला एक नारी के जरूरत है। द्रौपदी का सिराखी बंधैया, द्रौपदी का सिराखी बंधैया, और राधा रानी संग प्रेम करैया, एक नारी के जरूरत है। आज भारत भूइयाला एक नारी के जरूरत है। सीता जैसे संग देवैया, आज सीता जैसे संग देवैया, और सबरी जैसे बोईर खवैया, नारी के जरूरत है। आज भारत भूइयाला एक नारी के जरूरत है। आज हमर देश ला एक नारी के जरूरत है। आज दाई के प्रेम माता सबरी सही नहीं है। एक से थी आज बेटा मार राम नहीं बन सकते। आज के बेटा राम नहीं, मैं तो ही का तो भैया बनाए प्रयास सब करते, लेकिन आज के बेटा, आज के हमारे समाज के बेटा कत को बेटा रावण कुंभकर्ण से कम नहीं है। ए रामायण मंच के आयोजन होते का जवान जवान बेटा मल्ला हमार सनातन धर्म ला बताए। जवान जवान बेटा मल्ला ए रामचरितमानस ला बताए। बहनी हो, आज हमार जवान बेटा मैंने रामचरितमानस ला माने बर तैयार। ऐसने एक जन जवान बेटा शादी हो रहा है, नावा नावा शादी हो रहा है। अपन मई लोग शादी ला मनाए के बाद में अपन नौकरी वापस जाता है। रेल वही में जाके रेल के इंतजार करत रहा। एक जन सियान बाबा हा उसकी बेर रेल वही बैठ के रामायण ला पढ़त रहा। वो जवान बेटा जाके देखी सब कथे बाबा एक आप पुस्तक के पढ़ा था बड़ मोटा है। तब की बेटा ए रामायण रे रामायण। जवान बेटा पढ़े लिखे नौकरी वाला बेटा कथे बाबा अरे धिक्कार है तोर जैसे बाबा ला, दाढ़ी पाक के लेकिन तोर का अक्ल नहीं है कथे। अरे पढ़ना है तोला ते विज्ञान ला पढ़, पढ़ना है ते अंग्रेजी पढ़, पढ़ना है तब भूगोल ला पढ़। ये रामायण में का लिखा है यार? ये रामायण में पढ़बे तो नौकरी मिली? अरे नहीं मिले बाबा, नहीं मिले। पढ़ना है तो पुस्तक ला पढ़। एक जन होता रेलगाड़ी आ गई, रेलगाड़ी आई था दो हाथ में झोला ला धरी सो जवान बाबू नौकरी वाला, और दोनों हाथ में झोला ला रेल में चढ़ा दी और डब्बा में बैठ गई। और वही डब्बा में बाबा घलो बैठी, और बाबा बैठी था फिर रामायण ला पढ़त रहा। एक एक चैन होई तानो जवान बाबू अगल बगल देखते, हे भगवान मोर दोनों ठन हाथ में झोला ला हो, मोर मई लोगन तो ही रेलवे स्टेशन में छूट गए, मोर मई लोगन भूला गए मुझे रेल के जंजीर ला खींची। बाबा वो की बेर पढ़त रहा कथे बेटा
ये जंजीर ला खींचा था जानता था जे आदमी जंजीर ला खींचते ना एला सजा हो सकता है। आज जवान बेटा की बाबा अरे चाहे वो सजा हो कुछ भी हो जाए लेकिन क्या करूं ये जंजीर ला भी खींचू तो काला खींचो तब काबर खींचा था तेला बता की तब कथे अरे रेलवे स्टेशन में मोरमई लोग भुला गए जगह भुला गए छूट गए तेकर से दिखी जाता तब वो बाबा कथे बेटा अभी रेलवे स्टेशन में पढ़ाते रहे का कहत रहे गणित पढ़ना चाहिए विज्ञान पढ़ना चाहिए भूगोल पढ़ना चाहिए नौकरी में जाना चाहिए कहाँ के तौर विषय है वो गणित कहाँ के वो विज्ञान कहाँ है। अरे याद रखना हमारे रामचरितमानस में वो संस्कार है अगर पति पत्नी को यात्रा में जाए और यात्रा में जाए के बाद जब गाड़ी बैठना हो दाई हो जब पति और पत्नी ला गाड़ी बैठना हो तब गाड़ी में कौन ला पहली चढ़ना चाहिए। ले कथा सुना तो एकदम मिटका दे। यात्रा में पति पत्नी गाड़ी में चढ़ा थे तो सबसे पहली पत्नी ला चढ़ना चाहिए कि पति चढ़ना चाहिए। पहली पत्नी ला चढ़ना चाहिए। हमारे रामचरितमानस में जब केवल जी के आज वो घाट में जाते परमात्मा हता मांगी नावी केवल जाना अब कहेंगी तुम्हारी अमर में मैं जाना। आज केवल जी महाराज के तो डोंगर बनाते और गोल लदवाए के बाद में सबसे पहली वो डोंगा में भगवान राम माता जानकी चढ़ाते जेकर घर रामायण में जे रामायण सुनते थे मन जान ही बता बेटी हो आप मन कॉलेज पढ़ा था फर्स्ट ईयर करा था सेकंड ईयर करा था कोई ऐसे विषय में लिखा है का अपन पत्नी पढ़ाना है अपन पत्नी ला आप पहली बिठाना है के नहीं मैं ये समाज से निवेदन करूंगा अपन बेटी ला खूब पढ़ाओ अपन बेटा ला खूब पढ़ाओ। लेकिन ये मंच के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा अपन बेटी ला खूब पढ़ाओ अपन बेटी ला खूब पढ़ाओ ये बात के मोला गम नहीं है लेकिन अपन बेटी ला एक विषय और पढ़ा देना रामचरितमानस और पढ़ा देना रामचरितमानस और पढ़ा देना रामचरितमानस और पढ़ा देना ये भी कोई विषय से कम नहीं है कोई विषय से कम नहीं। आज के बेटा मन यही हाल तब एक कवि बढ़िया लिखी अजियति के कारण सुपना खा काटा डारी से ना कानेला अवती के कारण रावण बैरी अवगवा डारी सपन प्राणेला अवती के कारण मरना हो गए और ये दुनिया में बालीला अवती के कारण शंकर बहिनी और त्यागी सपन घर वाली आज अति के कारण सुपनखा अपन नाक कान लकटवा डरी रावण मर गए भगवान शंकर घलो अपन पत्नी ला त्याग कर दी बहिनी हो अति के कारण। और अभी कलयुग में होत का है अरियति के कारण बेटा मना बिगाड़ा थे अपन बालला। अभी जवान जवान बेटा देखना हमर डहर के बता तू बहिनी तुहर तब तो कुछ नहीं देखे आपका बेरा हाँ हमर डहर के कहा था जवान जवान बेटा मन पता नहीं कौन से कठिन कटा थे बीच बदबाचे रखे और हमार डहर वाला का कठिन कथे जानतो फूल को भी कठिन कथे ईमान से कहा था अगर वो में हरियर कलर और लगा दी ना बस हरियर कलर लगाए बाकी है ईमानदारी से कहा था हरियर कलर लग जाएगी ना
बोला फूल गोभी के गौ माता है चरे वाली छोड़े हो बाल ओकरे से दिक्कत होगा। अजीजती के कारण बेटा मन कटावा थे अपन बालेला और अति के कारण बहिनी मन तब भैया मन नहीं भैया बहिनी मन गलो कम नहीं है। हाँ अवती के कारण बहिनी मन और बिगाड़ा थे अपन गालेला। कई जन की गाल ना देखबे कोकलेन चले बरोबर गड्ढा दिखते। ईमानदारी से बता था अरे जेला लगाना नहीं है ओला मन माने चुप लेते। अरे भगवान के बनाए हुए चीज ला कृति कथे प्रकृति कथे भगवान के बनाए हुए ला प्रकृति कथे और मानव के बनाए हुए ला कृति कथे। ये बताओ ये मानव तन ला कौन बना है दिलत बत्ता कौन बना है भगवान। अब भगवान बनाए थे वो पालिश लगाए जरूरत है और ये पतला करे की जरूरत है। भगवान बनाए थे लोग पातर करे की जरूरत है बहनी ए अति है और यही ला भगवान के का मोही कपट चल चित्र भावा। मोला कपटी स्वभाव के व्यक्ति पसंद नहीं है चाहे कोई भी जात के हो कोई भी धर्म के हो कोई भी वर्ग के व्यक्ति हो जैन व्यक्ति प्रेम से आज मोला बुला ही ऊपर घर गया। आज भगवान रामचंद्र जी हेताओं आज माता सबरी की बार बार बखान करा थे और माता सबरी हेताओं ला आज प्रेम से आज भोजन प्राप्त करा थे सज्जनों। और आवा एक सुंदर भजन आप सबके बीच में तत्पश्चात चर्चा हो ही। बोल राजा रामचंद्र की और घड़ी में बज के और समय न होगे पार। अरे घड़ी में बज के और समय न होगे पार। अरे जाए के कर ले तैयार आएगा। अरे काहे के कर ले तैयारी और चल चल चलीना और टाइम सिरा और सुन सुन सोनीना और समय सिरा। एक मंचौबा चाहे भले लट्टू नहीं जला थे लेकिन समय धीरे धीरे बीता था। अब एक मंचौबा चेला समय ले याद करा आयोजक समिति से निवेदन आओ एक गीत लगान आप सबके मरने के दिन मां बिस्तर तनी और जीवे खा तुम चिल्ला और भारी भजन ला नहीं गावे दाई। अरे जाए के बेर पछता और दाई तुरको सुन लेना और बहनी तुरको सुन लेना। पाछू जाए के बेर पछतावे पाछू जाए के बेर पछतावे बात समझ लेना। मरने के दिन में बिस्तर तारी जीवी का तो चिल्ला हरि भजन ला गावे दारी जाए के बेर पछता दाई तुरको सुन लेना आओ बहनी तुरको सुन लेना। पाछू जाए के बेर पछतावे बात समझ लेना। पाछू जाए के बेर पछतावेगा राजा बात समझ लेगा।
जिंदगी जे में 40 रात्रि बीता थे, बाद के 40 वो आप हम सबके कमाई में बीता थे, और ये जीवन एकदम शून्य होंगे, लेकिन शून्य होंगे पहली मैं निवेदन करो का 80 बरस के जिंदगी संगी 40 बीता थे रात्रि वो, 20 बरस का बीता थे दाई खेले मोरा पाटीला, 5 बरस का बचे के दाई, 5 बरस का बचे के दाई उही में तोल समझा दाई पर को सुन ले रहा आवाज सजनों आना दाई तीर मतों की, आना दाई तीर मतों की, और झंझा छोड़ के दुनिया काबा बढ़िया तालियां बजाओ बढ़िया तालियां बजाओ तालियां बजाओ बढ़िया तालियां बजाओ आना दाई तीर मतों की, आना दाई तीर मतों की, झंडा छोड़ के दिया। एक बार जयकारा जरूर लगाओ, चलो बोल रामचंद्र की। ईमानदारी से बताओ ये हमारे गांव तक जात रही? एक बार फिर से बोल रामचंद्र की। बढ़िया तालियां बजाओ बढ़िया तालियां बजाओ बढ़िया तालियां बजाओ बढ़िया तालियां बजाओ चाहे खा लो बना, चाहे सोन और चांदी के महल बना लो, लेकिन ईमान से कहा था नहीं बचा सका ये तुर्कान। दुनिया में अहन बहनी सब चीज के गारंटी गारंटी गारंटी। हाँ वो किनवा पहले केकरो गारंटी। हाँ अरे नान नान मोबाइल के गारंटी, ये 10,000 के मोबाइल एक गारंटी है, लेकिन याद रखबे ये जीवन में एक चीज की गारंटी नहीं है काके ये मनखे के तन के गारंटी नहीं है भैया। कत्ता बेटा हो देगी ओकरे से कथों का हीरा सही सुंदर तोला लगी स्वासा मिलेंगे उधारी के। हरि भजन लगे काले के संग धन फसमाया बीमारी है। आखिर सारी दुनिया की मोजारी आखिर सारी दुनिया की मोजारी उठी में कुल समझा दाई तुर को सुन लेगा। आदमी के जब जाए के पारी आते ना तय रामायण और गीता ख्याल आदमी के जाय के पारी आते ना ए सबरी के भक्ति और मीरा के भक्ति आ जाती। बहनी हो जाय पारी आते तक का कहते गोलू तोर बाबा के जाय के पारी आ जा रामायण वाला बला भी रामायण सुनाई। गोलू तोर बाबा के जाय के पारी आ जा गौ माता लाबे ओकर पुछिल धराई।
ये गौ माता सुनता है अभी नहीं आए जाए सुनता है। आज व्यक्ति बड़े बड़े मकान बनाते, दरवाजा लगाते और दरवाजा पर लिखा रहते सावधान, इस मकान के अंदर में कुत्ते रहते हैं। अब ले बता, वो मकान के अंदर में जितना व्यक्ति सब सकता है, ये हमारे आजकल के पढ़िया मन के बात। सज्जनों, आदमी के जाए के पारी ही ना, एक चीज ख्याल करना, और यूट्यूब वाले भैया से निवेदन है, दर्शक मला दिखलावे जाए के पारी ही। घटे घटे माँ बसे के राजा, घटे घटे माँ बसे के राजा, आ जाए के बेरा काम तेरा, आ जाए के बेरा काम तेरा, जाए के बेरा काम तेरा, जाए के बेरा काम थे दाई, जाए के बेरा काम थेगा। घटे घटे माँ बसे के राजा, जाए के बेरा काम तेरा। बोल श्याम रामचंद्र की जय। अधम ते अधम, अधम अति नारी, तीन महामय मति मंदे अधारी। आज माता सबरी है तो एक निम्न जाति के व्यक्ति है, और भगवान ला पा करके आज भगवान का निवेदन करते थे, महाराज मैं अधम नारी। सज्जनों, आज माता सबरी है तो अपने आप ला अधम नारी की। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी है तो नारी मल्ला अधम ही। एक जगह माता सबरी नारी मन पर बाबा तुलसी है तो ने बात किसका नारी है तो ये 365 दिन में 36 दिन भगवान के मंदिर के दरवाजा के चौखट के नारी आज केवल ये हमारे समाज के व्यक्ति मन नारी ला अधम बनाते भैया। नारी अधम नहीं है, सहज अपावन नारी। बाबा तुलसी हेतौन माता अनुसुईया के माध्यम से माता सीता ला संदेश देना चाहते कि सीता ए नारी मल्ला हमारे समाज के व्यक्ति मन अधम ए नारी ला अधम थे, लेकिन याद रखना सीता ए नारी अधम नहीं है। अजी नारी नारी सब कहे, नारी नर की खान, और नारी से नर गोते गए और धुर पगला समा। आज
अगर वो 36 दिन के जे समय काल है, ऋतु काल है, वो काल नहीं बिताती तो बता आज कोनो बच्चा ला जन्म दे पाती? हाँ? आज ये संसार के तौन समाप्त की और धन्य की बात तो ये है, आज नारी केवल पुत्र नहीं, नारी नारायण अवतार दे की क्षमता रखते, नारायण अवतार दे की क्षमता रखते, भगवान अवतार दे की क्षमता रखते। और माता सबरी कथे का प्रभु मैं अधम नारी आओ बहनी आओ, ये अधम नारी ला जाने पर एक बात सुना। एक जन बहनी रहा, एक जन जवान बेटी रहा 18 साल के, वो बेटी इसने रोज रामायण सुने जाए, गांव के चौक चौराम बैठे थे, मन कहा अरे फलाना बेटी 12 बजे रात तक गुजरते, 2 बजे रात तक गुजरते। आज गांव में चर्चा चल गई कि फलाना के बेटी अच्छा नहीं है, फलाना के बेटी के व्यवहार अच्छा नहीं है, रात्रि तक गुजरते। ले लेकर के वो बेटी के शादी हुई और शादी हो के गीसना वो घर की स्थिति ऐसे है भैया, होकर एक जन सास और एक जन बूढ़ी सास है। आज वो घर में जब गीस तो सास से तो ना बूढ़ी सास ला का दृष्टि से देखे, माटी के बर्तन में भोजन चिरहा फटा कपड़ा ला पहने बर दे। एक दिन आज वो बेटी गीसते हा आधा बर्तन ला तोड़ करके और आधा कपड़ा ला चीर करके गठरी बांध के रखे रही। ओला ओकर सासू माला की, सासू माला कथे माँ ए बर्तन और एक कपड़ा तोड़ काम आई। आज ही दिन ले ओकर सासू माँ है अपन सासला यानी अगर बूढ़ी सासला नावा नावा कपड़ा और सुंदर सुंदर बर्तन में खवा दी बहनी। आज जैन बहनी ला हमार समाज है दृष्टि से देखे, आज वो बहनी दूसरा परिवार में जाके एक परिवार ला सुंदर बना दी और ओकर से पवित्र और कोई नहीं हो सके, ओकर से पवित्र और लेवा। आज माता सबरी है तो परमात्मा ला कथे परमात्मा मैं अधम नारी हूँ और अधम नारी लाते हा सुंदर दर्शन देखा। सज्जनों ये संसार में अधम कोई नहीं है, अधम तो वही नारी है जेकर कर परमात्मा ला पाए बर क्षमता नहीं है, जेला परमात्मा ला पाए बर प्रेम नहीं है, जेकर कर आंचल नहीं है, आज वही अधम नारी है। जावत जावत पीला बत्ती के संकेत के संग मैं ही कहूँ अभी एक बात कहूँ, जे नारी कर आंचल नहीं है परमात्मा ला आगे बर, ओ नारी नारी नहीं, ओ नारी साक्षात आज लंका के सुनखा के बराबर। बहनी हो आज हमारे हिंदू परंपरा में हमारे समाज में ये साड़ी न दावत जाते, आज पढ़े लिखे बेटी मन साड़ी ला त्यागत जाते और जींस ला पहिरत जाते। विचार करो जैन बहिनी मन जींस ला पहनते, अब विचार करो कर जब बेटा आई तब दूध पियाना रही तब कते आंचल में ढाक के वो लेकर दूध पिया ही। विचार करो जैन बहनी शादी में जाही तब शादी में दुल्ही दुल्हा के मुड़ी में अक्षरा देते, जैन बहनी जींस पहन के जाही वो बहनी कते अक्षरा लदी अपन आ शादी में जाही। आज आवा आज भी बहनी ला परमात्मा मिली, जय बहनी की आंचल बहुत लंबा है और विश्वास पावत हो एक खजरी के बहनी मन खजरी के दाई मन परमात्मा ला पाएवर ये आंचल ला फैलावत है, ये आंचल ला फैलावत है और परमात्मा के सुंदर दर्शन पावत है, सुंदर दर्शन पावत है। ई भाव के संग ये वचन सादर विदा देवत ये सुंदर संगीत आप सब सबकी सब लागी जाना पाचू पड़गी पछताना, सबकी सब लागी जाना पाचू पड़गी पछताना। कोनो रात की जाती कोनो दिन में जाती
सबके लगेगी पारी वो और जिंदगी अनमोल आवेना और जिंदगी अनमोल आवेना और जिंदगी अनमोल खावे वो और जिंदगी अनमोल खावेना। सज्जनों, हर व्यक्ति ला जाना पड़ी और जाए के पारी में पीला बत्ती जरूर जले। ए मंच ले जवैया मन के पीला बत्ती कौन जलाते? आदरणीय संचालक गुरुदेव। ए मंच ले जवैया व्यक्ति के पीला बत्ती ला संचालक भैया जलाते। अब ये सब दुनिया ला जाए के पीला बत्ती ला ऊपर वाला संचालक जलाते, ऊपर वाला संचालक जलाते। ई भाव के संग अंतिम भजन एक गीत के रूप में आप सब बीच में। चल चल रे जीविरा जाना है तोला दुनिया छोड़ के। चल रे जीविरा जाना है तोला दुनिया छोड़ के। रिश्ता नाता कुल परिवार, रिश्ता नाता कुल परिवार सबके मोह मोड़ के। चल चल रे जीवरा जाना है तोला दुनिया छोड़ के। चल चल रे जीवरा जाना है तोला दुनिया छोड़ के। मन में भरे जिंदगी के आशा बीच में छूटत थे तोरे श्वासा। मन में भरे जिंदगी के आशा बीच में छूटत थे तोरे श्वासा। पानी की गुटका जी लगाए आधा पथरा आधा पानी। पानी की गुटका जी लगाए आधा पथरा आधा कदम के लिखना मिट नहीं सके। कदम के लिखना मिट नहीं सके पद को हाथ जोड़ के। चल चल रे जीवरा जाना है तोला दुनिया छोड़ के। चल रे जीवरा जाना है तोला दुनिया छोड़ के। जिंदगी ला मांझा से बिताना मौत हंस के गला लगाना। रोवत रोवत दुनिया में जाना हाथ खासत दुनिया ले जाना। कदम करे जाना में लगे तो कदम करे जाना में लगे तो जावे का फनोड़ के। जाना है तोला दुनिया छोड़ के। चल रे जीविरा जाना है तोला दुनिया छोड़ के। रिश्ता नाता कुल परिवार, रिश्ता नाता कुल परिवार सबला मोह मोड़ के। जाना है तोला दुनिया छोड़ के। चल रे जीविरा जाना है तोला दुनिया छोड़ के। चल रे जीविरा जाना है तोला
दुनिया छोड़ के चल रे जीविदा जाने तोरा दुनिया। लखन श्री रामचंद्र की जोरदार ताली चाहेंगे इनके लिए हम। लगभग 2 घंटे तक इस मंडली ने हमें सहयोग प्रदान किए, क्योंकि हमारे पास मंडली नहीं आए थे, और बहुत ही सुंदर गीत और संगीत के साथ सबरी प्रसंग का यह पावन कथा से हम जनमानस को इन्होंने जोड़े। अदानी चंद्र साहू जी, जिन्होंने गोरेलाल बर्मन जी की आवाज में ऐसे गीत मधुर संगीत लगाए कि जो हमारे हृदय को छू गए। हालांकि मैं कलाकार नहीं हूँ, लेकिन महोदय जी आपका वो गीत संगीत मैं सुना तो मेरा हृदय गदगद सा हो गया। अरे चांद वहीं पर दिखता है जहाँ पर रात होता है, चांद वहीं पर दिखता है जहाँ पर रात होता है, चेहरों पर मुस्कान वहीं भरता है जहाँ पर बरसात होता है, लेकिन खुशियों का कमल तो वहीं खिलता है, लेकिन खुशियों का कमल तो वहीं पर खिलता है जहां आप जैसे कलाकार होता है, आपके जैसे कलाकार होता है। सबरी प्रसंग से हम जनमानस को महोदय जी जोड़े। राजा सबर की लड़की सबरी, जिन्होंने शादी के समय से भग करके उनके विवाह में उनके पिताजी ने बहुत सारे जानवरों को रखे थे, और रात को जब सुबह हुई तो सबरी देखते हैं कि मेरे पिताजी मेरे विवाह के लिए अनेकों पशुओं का बलि देना चाहते हैं। तो सबरी ने अपनी शादी से इनकार करके भग जाते हैं, और भग करके उन्होंने मतंग ऋषि के आश्रम में रहने लगती है। मतंग ऋषि की आश्रम में सेवा करते करते उनकी उम्र बढ़ती जाती है, और मतंग ऋषि कहते हैं सबरी भगवान के प्रति अपने आस्था विश्वास मत छोड़ना, एक न एक दिन भगवान जरूर तुम्हें दर्शन देंगे। इसी आस्था और विश्वास के साथ सबरी भगवान को आराधना करते हैं कि आही 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 एक दिन राम जरूरी आही, एक दिन राम जरूरी आई, सुबह आई मंझनिया आई, संझाती आई पहाती आई, मोर जिंदगी के आस वो पुराही, एक दिन राम जरूरी आई, आहिर आही एक दिन राम जरूरी आई। गुर तुर कांदा ला रखे हम बोर के, मिठ मिठ बोईर ला रखे हम टोर के, गुर तुर कांदा ला रखे हम बोर के, मिठ मिठ बोईर ला रखे हम टोर के, कांदा कुसला ओहर खाही, खोवा जलेबी कहाँ ल पाही, बोईर के भोग वो लगाही, एक दिन राम जरूर आही, आहिर आही एक दिन राम जरूर आही। मोहन मूर्तियाल नैन निहारियों, आँख के पानी माँ चरण ला पखारियों, हो मोहन मूर्तियाल नैन निहारियों, आँख के पानी माँ चरण ला पखारियों, मयक मारे महर रोहूँ, आंसू कर पाँव लधोहूँ, तब मोर छाती हर जुड़ाही, एक दिन राम जरूरी आई, आहिर आही एक दिन राम जरूरी आई। ये तरह भगवान से सबरी आराधना किए, और भगवान चलकर उनके कुटियों पे आते हैं, उनको दर्शन देते हैं, उनके हाथ से जूठा बेर को खाते हैं। कहने का तात्पर्य है मेरे मित्रों, हम भी भगवान के प्रति अपनी आस्था और विश्वास रखें तो भगवान हमारे घर भी आ सकते हैं। अरे प्रेम में वो ताकत है दुनिया को झुकाने की, अरे प्रेम में वो ताकत है दुनिया को झुकाने की, वरना राम को क्या जरूरत था सबरी जूठा बेर खाने की। अरे कर्म तेरे अच्छे हैं, कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरे दासी है, और विचार तेरे अच्छे हैं तो घर में मथुरा काशी है, घर में मथुरा काशी है। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय जी। दिन राम टोकरी कहाँ है? राम टोकरी सजा हुआ है, पहुंचाने के लिए हमारे बीच आएंगे अदानी गणेश सिंह राजपूत और जीवनलाल साहू। आप दोनों बंधु जन आए और राम टोकरी हमारे इन बंधु जन तक आप पहुंचाएंगे। साथ ही साथ आगामी मंडली होंगे हमारे बीच
जो अंतिम मंडली होंगे सब लोग शांति बनाकर रखेंगे। और गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर कृष्णा साहू अपनी ओर से प्रसादी का व्यवस्था किए गए हैं। सबको प्रसाद भी लेना है और अंतिम मंडली को सबको सुनकर जाना है। आदरणीय गणेश सिंह राजपूत और जीवनलाल साहू आप दोनों बंधुजन हमारे बीच आएंगे और महोदय जी को ये राम टोकरी भेंट करना है। और हम आगामी मंडली होंगे हमारे बीच श्री राम नाम के दीप मानस परिवार ग्राम चिट्ठो डोंगरगढ़ इन बंधुजन प्रवेश द्वार के समीप खड़े हैं। जैसे इनकी विदाई होंगे और उनके पहुनाई होंगे तो जोरदार ताली की अपेक्षा आप जनमानस से ताली बजाते रहो। और बहुत सारी दानदाता आए हैं। समय के अभाव के चलते जनमानस के बीच में नाम नहीं रख रहा हूं। स्वर्गीय बिरजू राम झुमुकलाल निर्मल काल की स्मृति में किशन निर्मल काल की तरफ से 2